दुनिया के सबसे ऊंचे बिलासपुर मनाली ले रेलवे रूट को सैनिक और रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस रूट पर चलने वाली ट्रेन के डिब्बे भी सबसे अलग होंगे। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे ऊंची इस रेलवे लाइन पर चलाई जाने वाली जो ट्रेन है उसके डिब्बों के अंदर हवाई जहाज की तरह खास इंतजाम किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इन खास तरह के डिब्बों की मदद से ट्रेन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य बनाए रखने में मदद मिलेगी। बिलासपुर मनाली लेह रूट पर ट्रेन समुद्र तट से 5360 मीटर तक की ऊंचाई वाली जगहों से होकर गुजरेगी। माना यह जा रहा है कि इतनी ऊंचाई पर यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इन खास डिब्बों की वजह से यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे ऐसे कोच के लिए कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर की मदद ले सकती है, जिसको ऐसे कोच बनाने में महारत हासिल है। 465 किलोमीटर लंबे इस रेलवे रूट को बनाने में करीब 83,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के लोगों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। वो अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी का पहला कार्ड सिद्धिविनायक मंदिर में देने के लिए पहुंचे थे, जिसमें मुकेश अंबानी के साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी, मां कोकिलाबेन अंबानी और बेटे अनंत अंबानी मौजूद रहे। मंदिर में पूजा करने के बाद नीता अंबानी ने बेटी ईशा अंबानी की शादी का कार्ड मंदिर के पुजारी को दिया, जिसे उन्होंने मंदिर में रख दिया। इसके बाद पुजारी ने वहां मौजूद अंबानी परिवार के लोगों को अंगवस्त्र पहनाया। शादी का कार्ड देने के बाद मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ मंदिर में करीब 20 मिनट तक रुके। करीब 20 मिनट तक अंबानी परिवार अंदर मौजूद रहा और गणपति बप्पा से प्रार्थना की, साथ ही शादी के लिए ईशा अंबानी और आनंद अंबानी के लिए आशीर्वाद भी मांगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी रियल एस्टेट कारोबारी आनंद पीरामल के साथ तय हुई है। गुजरात में सरदार पटेल की विशाल मूर्ति को लेकर विधायक जिग्नेश मेवाणी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि स्टैच्यू के लिए जो जमीन गरीब और आदिवासियों से ली गई थी उनके बारे में भी सोचा जाए। मेवाणी ने कहा कि सरदार पटेल का सपना स्टैच्यू बनवाने का नहीं बल्कि अच्छे संस्थान और अस्पताल बनवाने का था। क्यों विरोध कर रहे हैं? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि सरदार के स्टैच्यू का विरोध कर रहे हैं, ये कैसी बात? सरदार पटेल के स्टैच्यू का विरोध नहीं कर रहे। सरदार पटेल के स्टैच्यू के खड़ा करने के साथ साथ दूसरे 25 किस्म के तरीकों के जरिए आदिवासियों को जमीनों से खदेड़ा जा रहा है, इस बात का विरोध। सरदार पटेल हमारे मुल्क की एकता और अखंडता के प्रतीक थे, उनको 100 सलाम। लेकिन जिनका पूरा पॉलिटिक्स ही शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति रहा है, जिनकी राजनीति मंदिर और मस्जिद राम बनम रहीम की रही, वो हमको क्या सिखाएंगे कि सरदार पटेल ने हमको क्या सिखाया। मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के प्रीतमपुरा इलाके के लोगों ने राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। इलाके के लोगों ने बिजली और पानी की समस्या का हल होने पर ही वोट देने का फैसला किया। यानी इलाके के लोग अब तभी वोट करेंगे जब उन्हें पक्की सड़क, बिजली और 24 घंटे पानी मिलेगा। चुनाव में वोट मांग रही पार्टियों को इस इलाके के लोगों ने सीधे और साफ शब्दों में ये चेतावनी दी है। इसके लिए गांव की ओर जाने वाले रास्तों पर पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर लोगों ने अपनी मांगों के बारे में लिखा हुआ है, जिसके तहत रोज प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। पहले बिजली, पानी नहीं तो। इलाके के लोगों का आरोप है कि वो हर बार चुनाव में खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे, लेकिन इस बार कोई पार्टी उन्हें झूठे वादे करके उनका वोट हासिल न कर पाए। इसके लिए चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया गया है। नेता आते हैं, वोट मांगने जाते हैं, ना तो लाइट की व्यवस्था, ना गैस की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कोई भी कछु नहीं है। कोई भी नेता है, हम वोट आप नहीं देंगे। राज्य के दूसरे इलाकों में भी चुनाव को देखते हुए लोग नेताओं से अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। कई इलाकों में तो प्रचार के लिए पहुंच रहे नेताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा। हैदराबाद में 17 साल की एक छात्रा को उसी के स्कूल की एक बस ने रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद गुस्साए छात्रों ने स्कूल के खिलाफ जमकर हंगामा किया और स्कूल की एक बस को निशाना बनाया। हंगामा करने वाले छात्रों ने स्कूल की एक बस में तोड़फोड़ की। डंडों के साथ पहुंचे छात्रों ने बस के शीशों को चकनाचूर कर दिया, उसकी सीटों को उखाड़ दिया और तो और कुछ छात्रों ने तो बस को आग के हवाले करने की भी कोशिश की। बस के अगले वाले हिस्से को छात्रों ने नुकसान पहुंचाया। इस हंगामे की वजह से वहां भीषण जैम लग गया। पुलिस वाले स्पॉट पर मौजूद। ड्राइवर की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पीड़ित ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के बांद्रा इलाके में गरीब नगर की झुग्गियों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 17 गाड़ियों को लगाया गया। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जा, लेकिन गनीमत रही कि इस भयंकर आग की वजह से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।